प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर। आज की वीडियो में हम 20वीं वर्कशीट को समझने वाले हैं और ये वर्कशीट आपकी क्लास 10th हिंदी में अपठित गद्यांश। और आज बहुत ही कमाल की शिक्षा आज की गद्यांश से हमें मिलने वाली है। तो चलिए पूरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी फटाफट से लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए क्लास ग्रुप में। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात शरीर से अत्यंत कुरूप थे। कुरूप यानी कि उन सुंदर नहीं थे। जो प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात है, आपने सुकरात का नाम सुना होगा। फिलोसफर थे और ये दिखने में बहुत ही अजीब थे, कुरूप थे। एक दिन अकेले बैठे वह दर्पण हाथ में लिए अपना मुंह देख रहे थे। तभी उनका एक प्रिय शिष्य कमरे में आया और सुकरात को दर्पण देखता पाकर बड़ा आश्चर्य हुआ, है ना। तो एक दिन क्या है, वो सुकरात क्या है, दर्पण यानी कि शीशा हाथ में लिया उन्होंने और अपना मुंह देख रहे थे। मैं कैसे लग रहा हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ। तो तभी उनका कोई प्रिय शिष्य आया, फेवरेट स्टूडेंट आया कमरे में और उसने सुकरात को शीशा देखते हुए देखा कि भाई सुकरात शीशा देख रहे है ना, बड़े कुरूप हैं, फिर भी शीशा देख रहे। बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, भाई ये क्या मतलब है। हम तो शीशा देखे जो सुंदर है वो शीशा देखे, लेकिन सुकरात क्या शीशा देख रहे होंगे, हमारे गुरुजी क्या शीशा देख रहे होंगे। लेकिन वह कुछ बोला नहीं, क्योंकि गुरु थे आखिर, और गुरु के लिए इस तरह जो भावना आना भी पाप है। लेकिन फिर बोलना तो बहुत बड़ी बात है। मात्र मुस्कुराने लगा अपने इस तरह देख करके, भाई जो गुरुजी हैं वो क्या कर रहे हैं, शीशा देख रहे हैं। विद्वान सुकरात ने शिष्य की मुस्कुराहट देखकर सब बात समझ दी। भाई सुकरात विद्वान थे, जैसे ही उन्होंने शिष्य को देखा, उसकी मुस्कुराहट स्माइल देखी, समझ गए कि ये मेरे ऊपर हंस रहा है। कुछ क्षणों के पश्चात वे बोले, मैं तुम्हारी मुस्कुराहट का कारण जान गया हूं। संभवतः तुम सोच रहे हो कि मुझे जैसा असुंदर व्यक्ति आखिर शीशा क्यों देख रहा है ना। तो जैसे हमने समझा वैसे ही सुकरात ने भी समझ लिया कि इतने कुरूप हैं, शक्ल अच्छी नहीं है, बड़े गंदे दिखते हैं, फिर भी शीशा देख रहे हैं। हैरान हुआ, भाई शीशा आखिर क्यों देख रहे होंगे, जब पता ही नहीं कि मैं गंदा हूँ तो शीशा क्यों देख रहे होंगे। शिष्य मौन रहा। भाई जब गुरु शिष्य की बात ताड़ जाए और शिष्य गुरु के बारे में कुछ गंदा सोचे तो मौन रहने वाली बात है ही। उसकी चोरी पकड़ी गई थी, उसका सिर लज्जा से झुक गया, शर्म आ गई। मैं गुरुजी के बारे में इस तरह से भावना रखता हूँ तो शर्म आएगी। अच्छा स्टूडेंट था। आजकल की वाली बात होती तो कहते हैं क्या गुरुजी आप तो हो ही ऐसे, इसमें क्या बुरा कर लिया, तो काफ़ी सारी बातें आती। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा थी उस समय। वह धरती की ओर देखता खड़ा रहा, ऊपर नज़र नहीं उठा पाया। सुकरात ने पुनः बोलना शुरू किया, आरंभ किया। वत्स बेटे, शायद तुम नहीं जानते कि मैं यह शीशा क्यों देखता हूँ। आपको ये नहीं पता कि मैं आखिर शीशा देखता क्यों हूँ, मैं दर्पण देखता क्यों हूँ। तो आप भी समझ रहे होंगे कि क्यों देखते होंगे। नहीं गुरुजी, शिष्य ने कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। भाई थोड़ा सा चोरी पकड़ी गई तो बनानी तो पड़ेगी बातें। मैं कुरूप हूँ इसलिए प्रतिदिन शीशा देखता हूँ। सुकरात कह रहे हैं कि मैं कुरूप हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं इसीलिए शीशा देखता हूँ। शीशा देखकर मुझे अपनी कुरूपता का भान हो जाता है। शीशा जब मैं देखता हूँ तब मुझे ये फीलिंग आती है, ये एहसास हो जाता है कि मैं कुरूप हूँ। मुझे अपने आप में घमंड नहीं करना चाहिए। मैं अपने रूप को जानता हूँ, मुझे पता है मैं सुंदर नहीं हूँ। और जब मैं शीशे को देखता हूँ तो ये शीशा मुझे बताता है कि तुम सुंदर नहीं हो। इसीलिए मैं प्रतिदिन यानी कि रोज़ प्रयत्न करता हूँ कि ऐसे अच्छे काम करूँ जिनसे मेरी कुरूपता ढक जाए। मैं रोज़ अपने शीशे को देखता हूँ, अपने आप को समझता हूँ कि मैं सुंदर नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी शीशा इसलिए देखता हूँ ताकि मैं अच्छे काम करूँ और काम के बाद जो मेरी कुरूपता है वो ढक जाए।
और हकीकत बात यही है कि हम चेहरे से सुंदर नहीं हैं। चेहरे को हम सुंदर क्रीम, पाउडर, लाली, लिपस्टिक से हम सुंदर बना सकते हैं, लेकिन अगर हम एक बार अंदर से खराब हो गए, अंदर से कुरूप हो गए, तो उसको ढकना बहुत मुश्किल है। साथ ही हमारा चेहरा भले ही कुरूप हो, लेकिन हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। शिष्य को यह बड़ा शिक्षाप्रद लगा, एक नॉलेज मिली, किंतु उसने एक स्वाभाविक शंका प्रकट की, एक सवाल जो कि नेचुरल था पूछा। तब तो गुरुजी सुंदर मनुष्यों को कदापि शीशा नहीं देखना चाहिए, है ना भाई। आप शीशा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप कुरूप हैं, आपको अच्छे कर्म करने चाहिए। लेकिन जो सुंदर हैं उन्हें शीशा क्यों देखना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सुंदर है। तो ऐसी बात नहीं। सुकरात ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें भी शीशा अवश्य देखना चाहिए, इसलिए ताकि उन्हें स्मरण रहे कि वे जितने सुंदर हैं उतने ही सुंदर उनके काम हों। भाई चेहरा आपका सुंदर हो तो काम भी उनके उतने ही सुंदर हो, बल्कि उससे और सुंदर हो, अन्यथा बुरे काम उनकी सुंदरता को भी कुरूप बना देते हैं। आप अगर बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, आप पढ़ते बिल्कुल भी नहीं हो, तो आपकी सुंदरता बेकार है। लेकिन आप कुरूप भले हो, लेकिन आप बहुत अच्छी पढ़ाई करते हो, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तो भैया क्या होगा, जब रिजल्ट आएगा तो तालियां उसी बच्चे के लिए बजेगी जिसका रिजल्ट अच्छा होगा। वहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि कौन सा बच्चा बड़ा सुंदर है, कौन सी लड़की बहुत क्यूट है, कौन सा बच्चा बड़ा हैंडसम है, हनी सिंह की तरह बाल खड़े करके लाता है, लड़की पाप बना के आती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं देखी जाएगी। तो जो भी हमारे गुण हैं वो अंदर के ही दिखाई देते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ MCQ टाइप के क्वेश्चंस हैं और कुछ लॉन्ग टाइप के। तो सबसे पहले हम MCQ देखते हैं। गद्यांश में वर्णित शिष्य के गुरु कौन थे? शिष्य के गुरु कौन थे? तो गुरु कौन थे भाई? सुकरात थे। सिंपल सा सवाल, इसका सिंपल सा आंसर। दूसरा सवाल है, गुरुजी ने शिष्य को अपने दर्पण देखने का कारण क्या बताया? शीशा क्यों देखते हैं? ताकि वे अच्छे काम कर सकें, ताकि वे सुंदरता बढ़ाने के उपाय कर सके, ताकि वो क्रीम पाउडर लगा सके, ताकि वे अपनी कुरूपता को ढकने के लिए अच्छे कर्म करते रहें, ताकि वे सुंदर बन जाएं। तो क्या क्यों करने लगे वो? इसका उत्तर ग है, ताकि वे अपनी कुरूपता को ढकने के लिए अच्छे कर्म करते रहें, ताकि उनकी कुरूपता ढक जाए और उनके जो कर्म हैं वो मार्केट में शो हो। तीसरा है, सुकरात के अनुसार बुरे कर्म सुंदर व्यक्ति को भी क्या बना देते हैं? अगर बुरे कर्म करें तो सुंदर व्यक्ति को क्या बना देते हैं? सिंपल सी बात है, उन्हें कुरूप बना देते हैं। ये 3 सवाल आपके MCQ के हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसके जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज मैं आपको आंसर लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि थोड़ा लेट हूँ, मैं सुबह सुबह बना रहा हूँ, स्कूल भी जाना है। तो आप समझे ध्यान से। यदि आप गुरुजी के शिष्य होते तो उनसे क्या प्रश्न पूछते? भाई आपकी बात है, ठीक है, इसमें मेरा भी कोई रोल नहीं है। आपके मन में क्या सवाल आ रहे हैं? तो चलिए, अगर मैं गुरु का शिष्य होता तो मैं क्या पूछता कि गुरुजी, अक्सर लोग शीशा अपने रूप को सुंदर बनाने के लिए ही देखते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? क्या शीशा देखने के बाद हम और सुंदर हो जाते हैं, या शीशा देखने के बाद हम और गंदे हो जाते हैं? तो शीशा क्यों देखते हैं? मैं ये सवाल पूछ लेता। या आपका दूसरा सवाल हो सकता है कि हमें अच्छे कर्म करके कैसे सुंदर बनेंगे हम? ये भी सवाल हो सकता है। तो आपका क्या सवाल है? आप यहाँ पर सिंपल सा सवाल है, उसका उत्तर नहीं बताना है आपको, तो ये डिफरेंट आपका सवाल हो सकता है। अगला सवाल है, गद्यांश को एक उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक यानी कि टाइटल। तो क्या हो सकता है? अच्छे कर्मों की पहचान, है ना। साथ में कुरूपता या रूप हमारे कर्मों में है, लिख सकते हैं आप, रूप हमारे कर्मों में है। जैसे हमारे कर्म है वैसे हमारा रूप हो जाएगा, ठीक है। तीसरा सवाल है, क्या आप गुरुजी के दर्पण देखने के कारण से सहमत हैं? हाँ तो क्यों, व नहीं तो क्यों नहीं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क भी दे दीजिए कि गुरुजी ने दर्पण देखने के जो कारण बताया उससे आप सहमत हैं। तो चलिए, मैं तो भाई बिल्कुल सहमत हूँ। हमें
अपना रूप जरूर पता होना चाहिए कि मैं कैसा हूँ, ताकि एक तो ये है कि भाई मुझे घमंड नहीं होगा, अगर मैं कुरूप हूँ तो मुझे घमंड नहीं होगा, और अगर मैं ज़्यादा सुंदर हूँ तो मुझे अपने आप में घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर मैं कहूँ कि मैं गुरुजी की बात से सहमत नहीं हूँ, भाई हमें शीशा ही क्यों देखना। हमें पता है कि हम सुंदर हैं, हमने एक दिन शीशा देख लिया, 2 दिन शीशा देख लिया, रोज शीशा देख के क्या हम चेंज हो जाएंगे? हमारा रूप तो वही रहेगा ना। तो हम शीशा देखें ही क्यों? हमें पता है हम कुरूप हैं, अच्छे कर्म करते रहो करते रहो करते रहो। हमें पता है कि हम सुंदर हैं, तो फिर भी अच्छे कर्म करते रहो। क्या जरूरत है शीशा देखने की? और जब शीशे नहीं थे, जो समय शीशा नहीं था, तो क्या लोग कर्म नहीं करते थे? क्या लोग सस्ते संवरते नहीं थे? जरूर संवरते थे। वहाँ पर शीशा ही नहीं था, तो शीशा देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जो उन्होंने कारण बताया वो भी बिल्कुल सही नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको दोनों बताए हैं, आप समझ करके दोनों भी लिख सकते हैं। और आपका एक ही व्यू हो तो आप एक ही लिखें। आइए एक गतिविधि करते हैं, थोड़ा सा इसे और पूरा खोल लेता हूँ। यस, तो गतिविधि क्या है? इस संसार में कोई कुरूप है, कोई सुंदर है ना। संसार में 2 ही लोग हैं, या तो सुंदर है या कुरूप है। परंतु क्या कुछ ऐसा है जो व्यक्ति को कुरूपता व सुंदरता से ऊपर रखता है? ऐसी कौन सी चीज है जो कुरूपता और सुंदरता दोनों से ऊपर रखता है? वह क्या है? लिखिए। इस गतिविधि में आप अपने शिक्षकों, परिवार की भी सहायता ले सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ लिखा भी है, कुरूपता को अच्छे कामों की सुंदरता ही दूर कर सकती है। तो अगर कुरूपता है तो वे अच्छे काम करने चाहिए। तो अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि परंतु क्या कुछ ऐसा है जो व्यक्ति को कुरूपता और सुंदरता से ऊपर रखती है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मनुष्य के गुण, मनुष्य के कर्म, मनुष्य के अंदर इंटरनल जो है कुछ खास, वही उसे कुरूपता और सुंदरता से ऊपर रखता है। अगर मनुष्य में गुण है तो अच्छे काम करेगा, अच्छे काम करेगा तो भले सुंदर ना हो तब भी जाना जाएगा। अगर उसके कर्म अच्छे हों तो वो अपने कर्मों से सुंदर बन सकता है। साथ ही चेहरा सुंदर होने के बावजूद भी अगर उसके अंदर गुण नहीं है, अगर वो चोरी करता है, झूठ बोलता है, गंदे काम करता है, पढ़ाई नहीं करता है, लड़कियां छेड़ता है, लड़के छेड़ता है, बंक करता है क्लास, तो भैया सुंदर होने का क्या फ़ायदा? कुछ लड़कियां देखी हैं वो पढ़ती नहीं है, अपने सुंदरता पे घमंड होता है, बस उनका काम है घूमना फिरना। कुछ ऐसे लड़के भी हैं जो अपने सुंदरता पे बहुत घमंड करते हैं। तो क्या वो सुंदर हैं? पढ़ लिख नहीं रहे। जब वो बड़े होंगे, 12th कर जाएंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, तो उन्हें लगेगा यार हमने अपने रूप का क्या किया, हमने पढ़ाई नहीं करी, हम इतने गंदे रहे। तो ये आज की वर्कशीट है। आपको क्या लगता है सुंदर होना कितना ज़रूरी है? आजकल भैया सुंदर होना भी ज़रूरी है। अगर सुंदर नहीं है तो लोग पसंद भी नहीं करते। तो सुंदर होना कितना ज़रूरी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।